चीनी सदर ने ईरान से कशीदगी कम कराने के लिए ताउन की पेशकश की है। सदर ट्रंप ने फॉक्स न्यूज को इंटरव्यू में कहा, चीन ईरान को फौजी साजो सामान नहीं देगा। चीनी क़यादत आपने हॉर्मज़ को आलमी तिजारत और तेल की तरसील के लिए खुला देखने की ख्वाहिशमंद है। चीन ईरान से तेल खरीदारी जारी रखना चाहता है। ईरान के साथ फौजी ताउन के खिलाफ मगर मुआशी ताल्लुकात बरकरार रखने का ख्वाहिशमंद है। चीनी सदर अमरीका और ईरान के दरमियान मुआहदा देखना चाहेंगे। अमरीका ताइवान के मामले पर एहतियात करे। चीनी सदर ने अमरीकी हम मनसब को खबरदार कर दिया। ताइवान का मसला दुरुस्त तरीके से ना निपटा तो तसादुम की गुंजाइश मौजूद है। ताइवान पर इख्तिलाफात तनाज़ात का बाइस बन सकते हैं। चीनी सदर का ताइवान के मसले के दुरुस्त हल पर जोर। तर्जुमान चीनी वजारत खारजा ने कहा कि ताइवान का मामला चीन अमरीका ताल्लुकात में अहम मसला है। मामला दुरुस्त तरीके से हल हुआ तो मजमूई तौर पर इस्तेहकाम होगा। खारजा तनाज़ात से ताल्लुकात को शदीद खतरा लाहक हो सकता है। ताइवान की आज़ादी और आबनाए ताइवान आग और पानी की मानंद है। ताइवान के मामले पर समझौता नहीं हो सकता। चीन की अमेरिका को शराकतदारी की पेशकश। चीन और अमेरिका हरीफ नहीं पार्टनर बने। ट्रंप का स्लोगन चीनी तरक्की के हम आहंग करार। चीनी सदर शी जिनपिंग ने अमेरिकी हमनसब के एजाज में ग्रेट हॉल ऑफ पीपल में तकरीब से खिताब करते हुए कहा, दो तरफा एहतराम पर मबनी ताल्लुकात चीन और अमेरिका के लिए अहम है। अमेरिका और चीन दो अजीम कौमें हैं। आलमी इस्तेहकाम हमारा मुश्तरका हदफ है। बीजिंग और वाशिंगटन के दरमियान बेहतर ताल्लुकात पूरी दुनिया के मफाद में हैं। तमाम आलमी बहरानों का हल सिर्फ सिफारतकारी और मुज़ाकरात में है। तसादुम की सूरत में दोनों ममालिक समेत आलमी मईशत को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचेगा। दोनों मुल्कों के मुश्तरका मफादात इख्तिलाफात से ज्यादा है। इस वक्त आलमी सूरत हाल हंगामा खेज है। दुनिया एक नए मोड़ पर खड़ी है। सुपर पावर बनने की जंग में उलझना नहीं चाहिए। अमरीका चीन ताल्लुकात दुनिया की तारीख के सबसे अहम ताल्लुकात में से एक हैं। चीनी सदर के साथ होना मेरे लिए एजाज़ है। चीन के साथ हमारे ताल्लुकात में मुसलसल इजाफा हुआ है। तिजारत और इक़्तिसादी ताउन की अहम ज़रूरत है। हमारा सबसे बड़ा और बुनियादी फोकस बाहमी तिजारत है। दोनों ममालिक के दरमियान आने वाली कई दहाइयों तक बेहतरीन और मजबूत ताल्लुकात कायम रहेंगे। हमारे पास वसी तर ताउन और खुशहाली पर मुबनी मुस्तक़बिल तख्लीक करने का सुनहरी मौका है। ट्रंप ने पुरतपाक इस्तक़बाल करने पर चीनी सदर का शुक्रिया अदा किया। चीनी हम मनसब को दौरा अमरीका की दावत दी। दो आलमी ताकतों के सरबरा एक स्टेज पर। दुनिया भर की नजरें बीजिंग पर। डोनाल्ड ट्रंप का ग्रेट पीपल्स हॉल आमद पर पुरतपाक इस्तकबाल। चीनी सदर शी जिनपिंग ने इस्तकबाल और गर्मजोशी से मुसाफा किया। चीनी क़यादत से तारुफ कराया। चीनी फौज के चाको चौबंद दस्ते ने अमरीकी सदर को शानदार सलामी पेश की। बच्चों ने दोनों ममालिक के परचम लहराकर सदर ट्रंप का खैर मकदम किया। परेड के मुआयने के दौरान अमरीकी सदर ने रुक कर तालियां बजाईं और नन्हे बच्चों से इज़हार तशक्कुर किया। सदर ट्रंप की चीनी हमनसब के साथ बीजिंग की तारीखी टेम्पल ऑफ हेवन आमद। अमरीकी सदर ने टेम्पल ऑफ हेवन को नाकाबिल यकीन जगह करार दिया। अमरीका और चीन में ईरान के मामले पर हम आहंगी पैदा हो गई। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो ने कहा कि बीजिंग ने आबना हॉर्मोज़ को अस्करी विंग देने की मुखालिफत कर दी। चीन और अमरीका आबना हॉर्मोज़ में टैरिफ निज़ाम नाफिज करने के खिलाफ हैं। सदर ट्रंप ने चीनी क़यादत के सामने ईरान का मामला भरपूर अंदाज में उठाया। अमरीका और चीन ईरान के पास जौहरी हथियार न होने के मामले पर मुत्तफ़िक़ हो गए। रॉयटर्स का व्हाइट हाउस ऑफिशियल के हवाले से दावा, आलमी तिजारत के लिए आबना हॉर्मोज़ की बंदिश नाकाबिल कबूल करार। दोनों आलमी ताकतों ने आबना हॉर्मोज़ को हर सूरत खुला रखने का मुतालबा किया। अमरीका और चीन का इक़्तिसादी ताउन बढ़ाने और मार्केट तक रसाई देने पर इत्तेफाक। हुकूमत बताए क्या वाकई 28वीं आईनी तरमीम आ रही है? क्या कुछ डिपार्टमेंट्स को सूबों से लेकर विफाक को दिया जा रहा है? मुजव्वज़ आईनी तरमीम पर हुकूमत अपना मौक़िफ़ वाज़ेह करे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की मीडिया टॉक बोले, आईनी तरमीम को लेकर सूबों में तशवीश खतरे की घंटी है। मुतनाज़िया तरमीम से सूबों की हक तलफी न की जाए।
ईरान के साथ कशीदगी के खात्मे के लिए सियासी हल हमारी अव्वलीन तरजीह है। अमाराती सदर के सीनियर मुशीर अनवर करकाश ने ईरानी वज़ीर ख़ारिजा के बयान पर रद्द-ए-अमल में कहा कि हम जंग नहीं चाहते और इसे रोकने के लिए भरपूर कोशिशें की। खलीजी ममालिक और ईरान के ताल्लुकात महाज आराई पर मबनी नहीं होने चाहिए। अपनी खुद मुख्तारी का दिफा पूरी कुव्वत, महारत और इस्तकामत से करेंगे। रूसी सदर पुतिन का जौहरी सलाहियत को मजीद वसअत देने का ऐलान। सदर पुतिन ने कहा कि रूस स्ट्रैटेजिक जौहरी अफवाज को जदीद बनाने का अमल जारी रखेगा। ऐसे मिसाइलों और हथियारों पर काम जारी रखेंगे जो मौजूदा दिफाई निज़ाम को नाकाम बना सकें। बरतानिया में सियासी भूचाल। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म पर इस्तीफे के लिए दबाव बढ़ने लगा। एक के बाद एक वजीर मुस्ताफ़ी। वज़ीर-ए-आज़म कीयर स्टारमर पर अदम एतमाद। बरतानवी वज़ीर सेहत मुस्ताफ़ी वेस्ट स्ट्रीटिंग ने कहा कीयर स्टारमर की क़यादत पर अब कोई एतमाद नहीं रहा। कीयर स्टारमर अगले आम इंतखाबात में लेबर पार्टी की क़यादत नहीं करेंगे। भारत में ब्रिक्स वज़ीर ख़ारजा का दो रोज़ा इजलास। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची की शिरकत। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि ब्रिक्स ईरान के खिलाफ गैर कानूनी जारहियत का नोटिस ले। ब्रिक्स ममालिक ईरान पर अमरीकी और इसराइली हमलों की खुलकर मजम्मत करें। अब्बास इराक़ची कहते हैं अपना हॉर्मज़ तमाम तिजारती जहाज़ों के लिए मुकम्मल तौर पर खुली है। तमाम बहरी जहाज़ों को ईरानी नेवी के साथ ताउन करना होगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने कहा मुत्तहिदा अरब अमारात ईरान मुखालिफ कार्रवाइयों में बराह रास्त मुलव्वस था। यकजहती की खातिर मुत्तहिदा अरब अमारात का नाम नहीं लिया। जब ईरान पर हमले शुरू हुए तो मुत्तहिदा अरब अमारात ने मजम्मत तक नहीं की। इसराइल के साथ गठजोड़ करने वालों से हिसाब लेंगे। अमेरिका चाहता है मौक़िफ़ बदलने के लिए चीन ईरान पर दबाव डाले। अमेरिकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो ने कहा है कि चीन ईरान को खलीज में जारी इक़दामात से पीछे हटने पर आमादा करे। बहरान के हल में किरदार अदा करना चीन के मफाद में है। चीन के अपने बहरी जहाज़ आबना हॉर्मुज़ में फंसे हैं, वो भी मौजूदा बहरान से मुतासिर हो रहा है। चीन और अमेरिका के मफादात में टकराव ज़रूर है, मगर हमें जंग से बचना होगा। चीन अमेरिका का सबसे बड़ा जियोपॉलिटिकल हरीफ है। चीन के साथ ताल्लुकात को संभालना अमेरिका के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। अमेरिकी नायब सदर JD वैंस ने कहा कि ईरान के साथ मुज़ाकरात में पेशरफ्त जारी है। ईरान को अमेरिकी सदर की रेड लाइन पर पूरा उतरना होगा। तेहरान की तजवीज़ मुस्तरद होने के बावजूद बातचीत का अमल आगे बढ़ रहा है। अपने हॉर्मज़ में जारी बहरी तनाव के दरमियान अहम पेशरफ्त। गुज़श्ता रात से अब तक मुतादिद चीनी बहरी जहाज अपने हॉर्मज़ अबूर कर गए। ईरानी मीडिया के मुताबिक ये नकलो हरकत खुसूसी मैनेजमेंट प्रोटोकॉल्स के तहत हुई। ये प्रोटोकॉल्स ईरान ने इस अहम तिजारती गुजरगाह के लिए वज़ा किए हैं। बुध की शाम से अब तक तकरीबन 30 बहरी जहाज ईरानी इजाज़तनामों के साथ अपने हॉर्मज़ अबूर कर चुके हैं। और पंजाब के मुख्तलिफ अजला में गरज चमक के साथ बारिश। लाहौर में भी तेज़ हवाओं के साथ बारिश। जौहर टाउन, फैसल टाउन, इकबाल टाउन, कायद-ए-आज़म इंडस्ट्रियल स्टेट और दीगर इलाकों में बादल बरस पड़े। बारिश के बाद गर्मी का जोर टूट गया। मौसम खुशगवार। NDA में पंजाब ने मुख्तलिफ अजला में गरज चमक के साथ बारिश का अलर्ट जारी किया था। ड्रग डीलर अनमोल और पिंकी का कराची में माहाना 2 करोड़ रुपए से जायद की मनशियात फरोख्त करने का इंकशाफ। तफ्तीश के दौरान बताया कि एक अफसर ने मेरे भाई को मुतादिद बार पकड़ा और रिश्वत लेकर छोड़ा। मुतादिद थानों की पुलिस को लाखों रुपए माहाना अदा करती थी। पुलिस एहलकार ने मेरे राइडर्स को हिरासत में लेकर 1 करोड़ की मजमूई रिश्वत ली। पुलिस एहलकार ने इतना तंग किया कि उसे कत्ल करवाने की मंसूबाबंदी भी की। पुलिस एहलकार के कत्ल के लिए किराए के कातिलों की मदद लेने का भी सोचा। लाहौर से मनशियात भेजने के लिए इंटरसिटी बसेस का इस्तेमाल किया जाता है। मेरा शनाख्ती कार्ड ब्लॉक हुआ तो समीर के नाम पर बैंक अकाउंट खुलवाया। मनशियात की रकम मोबाइल ऐप से भेजी और वसूल की जाती है। रकम की मुंतकली के लिए बैंक अकाउंट जीशान के नाम से भी खुलवाया गया। तफ्तीश में पिंकी के जेर इस्तेमाल 2 मोबाइल सिम्स अफजल और साबरा बीबी के नामों पर रजिस्टर्ड निकली।
मनशियात फरोश अनमोल उर्फ पिंकी 1 ग्राम कोकेन 15 से 20 हजार रुपए में फरोख्त करती थी। वो मनशियात का लेन देन ऑनलाइन करती थी। पिंकी की मनशियात की तरसील की तफसीलात सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक पिंकी नए कस्टमर के लिए मनशियात राइडर के बजाय मखसूस मकामात पर रखवाती थी। कस्टमर्स मुलजिमा की बताई गई जगह से मनशियात हासिल कर लेता था। मुलजिमा कराची के पौश इलाकों और तालीमी इदारों में भी मनशियात की तरसील करती थी। मनशियात तरसील के लिए मुलजिमा का खातून और 5 मर्दों पर मुश्तमिल 6 रुकनी गैंग काम करता है। कराची में पिंकी के सहूलतकारों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस के छापे जारी। तफ्तीशी ज़राए के मुताबिक 2 अफराद को हिरासत में ले लिया। केस में मुलव्वस पुलिस एहलकार कामरान को ताहाल पकड़ा नहीं जा सका। एडिशनल IG कराची आज़ाद खान ने 92 न्यूज़ के सवाल पर कहा कि प्रोसिक्यूशन में मसाइल हैं, बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी तरफ से पिंकी के केसेस की तफ्तीश में कोई खला नहीं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने पिंकी नेटवर्क की तफसीलात तलब कर ली। अनमोल और पिंकी के नेटवर्क से मुतालिक आला पुलिस हुकाम से रिपोर्ट तलब। ज़राए के मुताबिक CCD ने भी अनमोल और पिंकी से मुतालिक तफ्तीश शुरू कर दी। मुलजिमा पिंकी के मुबैना शौहर साबिक पुलिस इंस्पेक्टर राना इकराम को भी पूछगछ के लिए बुला लिया। लाहौर के मुकदमे में पिंकी की तलबी कराकर लाहौर लाया जाएगा। मुकदमे में मुलजिमा के भाई रियाज को गिरफ्तार, लेकिन मुलजिमा को इश्तिहारी नहीं किया गया था। अनमोल उर्फ पिंकी मुआशरे में जहर बेच रही थी। ड्रग डीलर को गिरफ्तार करने पर इदारों की तारीफ करनी चाहिए। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन ने कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि पिंकी की अदालत में पेशी के मौके पर गफलत का नोटिस दिया गया। खातून मुलजिमा को बगैर हथकड़ी पेश करने वाले पुलिस एहलकारों को मुअत्तल कर दिया। मनशियात के खात्मे के लिए सबको किरदार अदा करना होगा। शर्जील मेमन का रमा माह शाहराह भुट्टो मुकम्मल तौर पर खोलने का ऐलान। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी की ज़ेर सदारत ADP से मुतालिक इजलास। जम और बंदोबस्ती अजला के लिए फ़ंड्स के इजरा और अखराजात के सेक्टर वार सूरत हाल का जायज़ा लिया। वज़ीर आला की जारी माली साल के अख्ताम तक जारी शुदा फ़ंड्स के मुकम्मल इस्तेमाल को यकीनी बनाने की हिदायत। रवा माली साल की चौथी सैमाही के सूबाई कैश फ्लो फोरकास्टिंग पर भी गौर किया गया।